चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिति शक्ति अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमाः शुद्धानंता चेति प्रतिपक्ष भावना। प्राणायाम ऐसे करना भाव से। देखो आपने यहां कल भजन किया, ये तो एक उदाहरण मात्र है, एग्जाम्पल है, ये तो उसका एक सैंपल है कि योग करने से कुछ तात्कालिक लाभ होते हैं। कपालभाति करते करते मेरे शव विकार, जिसका जो रोग है ना, मेरा रोग, मेरा दोष दूर हो रहा है, और ये सत्य है। देखो और पाओ। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। मैं तो कहता हूं अभी करो अभी पाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। देखो आपने योगाभ्यास किया, फिर खाना भी खाया, उसके बाद आज कल योगाभ्यास किया, उसका दिन भर असर रहा, खाना आदि भी खाया, फिर आज दूसरा दिन है। अब एक दिन में आधा किलो से लेकर के और 1 किलो तक तो सुबह ही कम कर दिया था हमने, 1 घंटे के अंदर ही। अभी हमने 15-20 भाई, 15-20 बहनें, इनको रिकॉर्ड रखे हुए इनके। कितना कम कर लिया भाई? 1 किलो, 1 किलो। और 1 किलो वाले भाई तो ऐसे हैं कि अब खाने पीने के बाद भी, नहीं तो फिर बोलते खाएंगे पिएंगे तो फिर बढ़ जाएगा। नहीं, वो खाने पीने वाला तो अलग है, वो खाएंगे पिएंगे तो शरीर के को एनर्जी भी तो चाहिए ना। और बहनों में एक आधा किलो से 1 किलो तक, ये तो एक तात्कालिक लाभ हुआ। वेट कम होना ये तो मैंने कहा एक मोटा सा उदाहरण है। अंदर से सारे रोग, सारे दोष आपको शरीर में, कोई केमिकल, कोई सॉल्ट, कोई हार्मोन कम बन रहा है या ज्यादा बन रहा है, योग का काम है बैलेंस करना। एक ही दिन में कोलेस्ट्रॉल कम होने लगता है, शुगर कम होने लगती है, बीपी कम होने लगता है, T3, T4, TSH, थायराइड का बैलेंस होने लगता है। कपालभाति करते हो तब इस संकल्प के साथ कि मेरे सारे रोग, दोष, विकार सब बाहर निकल रहे हैं। ये शुद्धि की प्रक्रिया है। मध्यम गति, मध्यम शक्ति, 1 second, 1 stop. This is the safe practice of Kapalabhati pranayam. बहुत फास्ट नहीं, बहुत धीमे भी नहीं, ऐसे नहीं। कोई पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति है तो कोई बात नहीं, लेकिन
ये बीपी वालों के लिए ठीक नहीं, इसलिए हमने एक पैरामीटर सेट किया है प्राणायाम के मेथड को लेके, उसके टाइमिंग को लेकर के। राइट मेथड, राइट टाइमिंग, 100% कमिटमेंट, अनकंडीशनल सरेंडर, तो फिर 100% बेनिफिट आपको मिलेगा। कुछ लोगों की विधि ठीक नहीं होती, कुछ लोग जितना समय जो प्राणायाम करना चाहिए उतना नहीं करते, और करते हैं तो फिर वो भाव, वो समर्पण वो नहीं आता। इसलिए लाभ अलग अलग होता है। एक ही जैसी विधि, एक ही जितना समय और एक जैसा पूरा समर्पण, फिर देखो रूपांतरण होता है पूरा। ऐसे आधा घंटे तक करना है। बीपी वालों को इस गति में ना देखो, थोड़ा सा ये अब मैं ये रोग कैसे ठीक होते हैं इसको थोड़ा सा बताता हूं, आप करते रहिए थोड़ी देर। बीपी का एक कारण है स्ट्रेस। जैसे ही आप भावपूर्ण हृदय से पूरी श्रद्धा, पूरी एकाग्रता, पूरे उत्साह के साथ जब ऐसे प्राणायाम करते तो प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटियस ये नीचे आ जाते हैं। ये तो हमने साइंटिफिकली प्रूव किया है, इस पर रिसर्च किया है। इसी को स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस मतलब प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटियस, ये जब बढ़ते हैं ना तो आदमी को गुस्सा आता है, तो खुश नहीं रह पाता, और जैसे कम हो जाते हैं तो आदमी खुश रहने लग जाता। ये जो कोई आदमी खुश दिखता है ना, तो उसमें बीटा, एंडोर्फिन, कैफीन, अच्छे हार्मोन्स उसमें ज्यादा होते हैं, इसलिए खुश रहता है। और जो आदमी गुस्सा कर रहा है ना, उसके ही खराब हार्मोन्स हैं, उसको खुश नहीं रहने देते। हम स्त्री या पुरुष हैं तो ये भेद कैसे होता है? हार्मोन्स के कारण से। मोटा पतला भी आदमी हार्मोन्स के कारण से हो जाता है। ये शुगर और न होना भी, ये भी हार्मोन से है। डिजनरेशन, बुढ़ापा, ये भी हार्मोन से है। जवानी, ये भी हार्मोन से है। मेरे कुछ जिसे कहते हैं ना, इसका तो भाग्य उदय हो गया, इसका तो शुभ कर्मों का उदय हो गया। ये क्या है? वो फिजिकली उनको चेक करते हैं तो उसमें अच्छे हार्मोन्स बढ़े हुए मिलते हैं। मेरे कुछ डिवाइन हार्मोन्स बढ़ गए तो मैं साधु बन गया, फकीर बन गया। ये वैराग्य भी, अनासक्ति भी हार्मोन से आती है, आसक्ति भी, राग, मोह, ये भी हार्मोन से आता है। अलग अलग तरह के हार्मोन से। प्राणायाम करने से अच्छे हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं, तो कह रहे थे बीपी ठीक हो जाएगा, क्योंकि प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटियस नीचे आएगा। फिर बीपी होता है किडनी की गड़बड़ी से। प्राणायाम करने से किडनी की गड़बड़ी भी ठीक हो जाती है। बीपी होता है अंदर की नस नाड़ियों में खिंचाव आ जाता है, तो उससे क्या होता है? ब्लड तेज दौड़ने लगता है। जब खिंचाव आएगा तो सिकुड़ जाएंगे नस नाड़ियां, तो उसमें ब्लड तेज दौड़ेगा तो बीपी हाई हो गया। शिथिल पड़ गई नस नाड़ियां तो बीपी लो हो गया। तो योग से न लो बीपी रहेगा, ना हाई बीपी रहेगा। चलो अब अनुलोम विलोम कर लो थोड़ी देर, सीधे बैठ के। कपालभाति की थकान भी दूर हो जाएगी और बड़ा आनंद आएगा भाव से करना।
लंबा सांस लेना, लंबा छोड़ना। और प्राणायाम करते करते रोग कैसे मिटते हैं उसका मैकेनिज्म, उसका जो पूरा मेथड है, उसका जो प्रोसीजर है, उसका जो पूरा विज्ञान है, उसकी जो पूरी साइंस है ना, उसको कह रहा हूं, जरा सुनना। इससे भी बीपी नॉर्मल आता है। बाएं से लिया, दाएं से छोड़ दिया। वायु मुद्रा में बैठ के करना है, ये तो बहुत अच्छा, सबको इसी मुद्रा में करना है। पूरी तरह रिलैक्स होके करो, माथे पर कोई तनाव नहीं। श्वास लिया तब मन में ओम, श्वास छोड़ा तब मन में ओम। एक लय के साथ करना। पूरी तरह सहज होगी, बीपी नॉर्मल आ जाएगा, स्ट्रेस गायब हो जाएगा, नस नाड़ियां ठीक हो जाएगी, किडनी का फंक्शन नॉर्मल हो गया, हार्ट फंक्शन नॉर्मल हो गया, ब्रीदिंग भी नॉर्मल हो जाती है। नहीं तो ब्रेथ प्रॉब्लम होने से भी बीपी होता है। पित्त बढ़ने से भी बीपी होता है, गुस्सा करने से भी बीपी होता है, उच्च रक्तचाप के, हाइपरटेंशन के या लो बीपी हाई बीपी के जितने भी कारण है ना, उनका निवारण हो जाता है जब 1 सेकंड में 1 बार कपालभाति होता है। और ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये एक दूसरे के पूरक प्राणायाम है। बीपी ठीक, हार्ट की प्रॉब्लम ठीक। कपालभाति अनुलोम विलोम आधा घंटा करने से हार्ट के पेशेंट्स की कोलेटरल आर्टरी नई तैयार हो जाती है। पुरानी आर्टरियों में जो कचरा जम गया था अंदर, हृदय की शिराओं में जो अवरोध आ जाते हैं, ब्लॉकेज आ जाते हैं, वो हट जाते हैं, क्लीन हो जाती है। लौकी का जूस पिला देते हैं, अर्जुन की छाल का काढ़ा, हृदयामृत का सेवन करा देते हैं। इजेक्शन फ्रैक्शन जिन लोगों का 15-20 तक आ गया था, उनका वापस हमने 50-60 कर दिया, नहीं तो पेस मेकर लगाना पड़ता है। हमने लाखों लोगों को पेस मेकर लगने से बचाया, लाखों लोगों को ऑपरेशन से बचा दिया प्राणायाम करवा करके। लाखों नहीं, करोड़ों लोगों की बीपी की दवाइयां छूट गई हैं प्राणायाम करके। इससे माइग्रेन पेन, डिप्रेशन दूर हो जाता है, एपिलेप्सी के दौरे आने बंद हो जाते हैं, भीतर के सारे सिक्रेशंस, भीतर की सारे जो ऊर्जा तरंगे हैं वो ठीक हो जाती है। उससे कई प्रकार की गड़बड़ी फिर मस्तिष्क में आ जाती है, एपिलेप्सी के दौरे ठीक हो गए। उसमें मेधावटी का थोड़ा प्रयोग करवा देते हैं, मोती पिष्टी, कवाल पिष्टी, ये औषधि के तौर पर भी दे देते हैं। माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, पार्किंसंस, पैरालिसिस और भी एक्यूट डिप्रेशन, सिजोफीनिया तक के पेशेंट भी हमने अच्छे किए। एक ही शर्त है, विधि पूर्वक लंबे समय तक करना। आप बैठ क्यों गए? नहीं, लगातार करो अनुलोम विलोम। थक जाते हो तो धीरे धीरे करो। एक राउंड कम से कम 5 से 7 मिनट का आपका होना चाहिए। हम लोग ना अनुलोम विलोम 5 बार करते हैं, फिर हाथ नीचे आ जाते हैं ना, ये ठीक नहीं। कहीं शॉर्टकट नहीं है, पूरी दुनिया निरंतरता का ही परिणाम है। खेती हो, बिजनेस हो, पढ़ाई हो, कमाई हो, जिंदगी में कोई भी ऐसी चीज नहीं है
जो बिना निरंतर मेहनत की मिलती है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा, सत दीर्घ काल निरंतर सत्कार से विता दृढ़ भूमि श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक कई तरह। लगातार करो, थक जाते हो तो धीरे धीरे करो, और एक थक गए तो फिर आधा एक मिनट रुक गए तो फिर शुरू कर दिया। ऐसे हाथ कंधा थक जाता है तो दूसरे हाथ से सहारा ले लो। और दाएं हाथ से थक जाओ तो बाएं से करने लग जाओ। एक हाथ से थक गए तो दूसरे हाथ से ऐसे कर सकते हैं। किसी के मन में ऐसी भ्रांति होती है, दायां हाथ शुद्ध होता है, बायां हाथ अशुद्ध होता है। धत तेरे हैं? ऐसा नहीं, दोनों हाथ भगवान के बनाए हुए हैं, दोनों हाथ ही शुद्ध हैं। ये तो हमारी आदत हो जाती है, हम दाएं हाथ से बार बार काम करते रहते हैं तो दाएं को शुद्ध मान लेते हैं। मैंने देखा कुछ लोग तो खाना खाते समय दाएं हाथ से खा रहे तो ठीक है, बाएं हाथ लगा दिया तो बोले तो अशुद्ध हो गया। अरे भाई, ऐसी भ्रांति मत रखो। चलो रुक जाओ, अब दोनों हाथ कंधों पर रख लो, एक बार ऐसे लगातार करो। अब जरा मेरी बात को गौर से सुनना। निरंतरता का नाम ही जीवन है। जो कुछ हुआ है हमारे जीवन में निरंतरता से हुआ है। रोग भी हुआ है तो निरंतर कुछ गलत हो रहा था अंदर, उससे हो गया रोग। तुम एक दिन में मोटे थोड़ी हो गए, एक दिन में बीपी थोड़ी ना हो गया, एक दिन में हार्ट की प्रॉब्लम ना थोड़ी ना हो गई, एक दिन में शुगर नहीं हुआ। बार बार गुस्सा करते रहे, बार बार दुखी होते रहे, बार बार नाराज होते रहे, बार बार एलोपैथी की दवाइयां खाते रहे, बार बार सोने खाने पीने पर ध्यान नहीं दिया, तो थोड़ा थोड़ा करके भीतर जहर पैदा होता रहा। एक बात तो बहुत गौर से सुनो जरा, जब आप खुश रहते हो तब आपके शरीर में अमृत पैदा होता है भीतर से, उसी से तो आप खुश होते हो। अच्छे हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, इसका मतलब ये हुआ है। अनुलोम विलोम करने के बाद इसको थोड़ा करने से ना ये थोड़ा कंधे आदि रिलैक्स हो जाते हैं। चलो अब पैरों को सामने खोलो, पूरा सूक्ष्म व्यायाम करा देते हैं, फिर प्राणायाम कराएंगे। कुछ बात बता रहे हैं। गुस्सा एक बार करते हैं तो पूरे शरीर में जहर घुल जाता है, और ये गुस्सा बार बार करते हैं तो बार बार शरीर में जहर घुलता है।